बहू का पहला पति। कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका पहला पति नहीं होता है। वो दूसरी शादी करती है। पति ना होने का कारण वो कभी किसी को नहीं बताती। क्या भाभी, कैसी बहू लेकर आई हो? पता नहीं पहले पति ने इसे क्यों छोड़ा होगा। वो उसका निजी मामला है, मैं उसे नहीं बोलती। हमारे घर में वो बहू के पूरे फर्ज निभा रही है, यही बात है। माना भाभी, मेरी बहू थोड़ी आलसी और मुंह फट है, लेकिन किसी की दूसरी बीवी तो नहीं है। देखिए दीदी, मेरे बेटे को बहुत समय से कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। उसे रंजना पसंद आई तो हम लोगों को क्या करना था। तभी वहाँ रंजना आ जाती है। बुआ जी, क्या लेंगी आप? आप बैठ रंजना, ये लोग तो तुझसे बात करेंगे नहीं। मुझे ही बता दे कि क्या हुआ था तेरी पहली शादी में। रंजना के तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो डर जाती है। सास देख लेती है कि बहू अनकंफर्टेबल फील कर रही है। देखिए दीदी, मैंने पहले भी कहा ये उसका निजी मामला है, हम इस बारे में बात नहीं करते हैं। रंजना बेटा, हमें माफ कर दो, तुम अंदर जाओ बेटा। रंजना अंदर चली जाती है। वाह जी वाह, खुद को कुछ जानना नहीं है, दूसरा कोई कोशिश करे तो दिक्कत है। क्यों भला? क्योंकि वो मेरी बहू है, ये बात वो हर पल याद रखती है। मेरा बेटा खुश है, मैं खुश हूँ। हमारा घर उसके आने से संपन्न नहीं हुआ है, तो मैं कैसे उससे वो बात पूछूं जो उसे बताना गवारा नहीं है। बुआ सास गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई है, रखिए अपनी बहू को सजाकर। बुआ सास अपने घर आती है और क्या बात है, संध्या के वक्त ना जोत ना बत्ती, ऊपर से अंधेरा अलग। हाय रे, न जाने कौन सी लड़की उठा लाए हैं। अरे क्या बकर बकर कर रही है बुढ़िया? सारा दिन भटकती रहती है आत्मा की तरह, यहाँ लेक्चर दे रही है। कसम से न जाने इस बेहूदी लड़की में क्या देख लिया मेरे बेटे ने। भाभी सही ही बोल रही थी, भले ही उनकी बहू की दूसरी शादी है, लेकिन मजाल है कि उस लड़की में कोई एक कमी निकाल दे। तभी बुआ सास को पीछे से आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है तो सामने रंजना खड़ी होती है। बुआ जी, आप ये अपना चश्मा भूल गई थी तो मैं स्कूटी से देने आ गई। वैसे शुक्रिया, आपने मेरे पीछे ही सही मेरी तारीफ तो की। वैसे रुकिए, मैं बात करती हूँ मीरा से। क्या बात है रंजना, कैसे आना हुआ? वैसे क्या बात करनी थी तुमको मुझसे? देखो मीरा, मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, मैं जो भी बोलूँ ध्यान से सुनना। तुम्हारी सास का ख्याल रखा करो, उन्हें वक्त पर खाना और घर को साफ रखा करो। माँ पिता कितने ही वक्त किसी के साथ रहते हैं, लेकिन जब तक साथ रहते हैं उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। बुआ सास की बहू तो रंजना की बात सुनकर भड़क ही जाती है। सास हो तुम मेरी या माँ हैं, जो फ्री का ज्ञान बांट रही हो? बहू ऐसे बात नहीं करते, बड़ी है वो, जो बोल रही है सुन लो। क्यों सुन लूं? एक तो लोगों के घरों में बैठकर मेरी बुराई करना बंद करो। उन्होंने तो तुम्हारी तारीफ ही की है, वो तो मैंने जो देखा उसी पर बोला है। मीरा, बड़ों की इज्जत किया करो। समय किसी का पलटते समय नहीं लगता। रहने दे बेटा रंजना। हाँ, जैसे आपका बदला। अरे दो दो शादी करके ज्ञान ना दे। पहले पति ने क्यों छोड़ा ये भी बता दो। अरे ज्ञान दे रही हैं, इतनी समझदार थी तो शादी बचा लेती ना। अब तो रंजना फिर से परेशान हो जाती है। वो कांपने लगती है कि बुआ सास उसे संभाल लेती है। मीरा, सच में तू बहुत ही खराब है। वो लड़की तुझे कुछ समझा रही है, ये नहीं कि उसकी बात सुने, उल्टा उसे ही परेशान कर दिया। मीरा मटक कर कमरे से बाहर चली जाती है। रंजना भी थोड़ी देर में खुद को संभालती है और वहां से निकल जाती है। बुआ सास रंजना को देखती ही रहती है और मन में सोचती है, न जाने कौन सी बात रही होगी जो इतनी अच्छी लड़की की शादी टूट गई, वरना कोई कमी नहीं है इसमें। कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज रंजना सीढ़ी से गिर जाती है। हाय रे, क्या हो गया रंजना? मेरी बच्ची कैसे चोट लग गई क्या बेटा? सास जल्दी से बहू को कंधा देकर कमरे में बिठाती है, उसका ख्याल रखती है। माँ जी, आपका ख्याल अब कौन रखेगा? अरे बुढ़िया समझा है क्या? अभी तो मैं जवान हूँ,
वैसे भी तेरे हाथ का खाना खा खा कर थक गई थी। अब तू खा अपनी सास के हाथ का खाना। रंजना को सास की बात पर हंसी आ जाती है। सास सारा दिन बहू के साथ रहती, उससे बात करती, पति के जाने के बाद उसका ख्याल रखा करती। एक दिन सास संजना को फ्रूट काट कर दे रही होती है कि माँ जी, आप जानना चाहते हैं कि मेरी पहली शादी क्यों टूट गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैं क्या करूंगी जानकर बहू, टूट गई तो टूट गई, लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि वो बड़ा बदकिस्मत रहा होगा जिसे तू नहीं मिली, और हम किस्मत वाले थे जो तू हमारे पास आ गई। बहू की आंख में आंसू आ जाते हैं। खैर, सास बहू का खूब ख्याल रखती है और बहू ठीक हो जाती है। सब ठीक चल रहा होता है कि एक दिन उन लोगों के घर की बेल बजती है। बहू देख तो कौन है दरवाजे पर। जी माँ जी। लेकिन ये क्या, जैसे ही संजना दरवाजा खोलती है, सामने खड़ा होता है उसका पहला पति। ओ माय वाइफ, कहाँ थी तुम? पता है कितनी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है। चलो अपने घर। अरे क्या हो गया बहू, कौन है? कौन है ये रंजना? मैं इसका पति हूँ। बहू शांत थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। हाँ तो क्या लेने आए हो यहाँ? अच्छा, तो इसने बता दिया है कि ये शादीशुदा है। मुझे तो लगा था कि नहीं बताया होगा। खैर, जब आप लोगों के सामने सब बात खुल ही गई है तो क्या छुपाना। ये मेरी बीवी है और मैं इसे लेने आया हूँ। चलो संजना। संजना सास के पीछे जाकर छुप जाती है। देखो, ये अब हम लोगों की बहू है और अब यही इसका घर है। वैसे भी तुम लोगों का तो तलाक हो गया है। हाँ, लेकिन संजना तो मेरी बीवी थी ना। संजना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, पक्का। और मैं तुम्हें अब प्यार से भी रखूंगा। मेरी माँ को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं इस तलाक को नहीं मानता हूँ। लेकिन वो नहीं जाएगी। अब जानती है हम लोगों के बीच क्या बात हुई थी। गलती उसकी थी। वैसे भी मैंने तो बस किसी तरह मैनेज किया था उसके साथ। पर कोई ना, अब भी मैं उसे रखने के लिए तैयार हूँ। आप लेकर आ जाइए। लेकिन वो है कहाँ? अच्छा ठीक है बेटा, अगर वो जाना चाहे तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। मैं अभी उससे बात कर लेती हूँ। सास बहू को देखने उसके कमरे में जाती है, जहाँ बहू एक कोने में बैठी होती है। बहू, वो तुझे लेने आया है। क्या तू जाना चाहती है? देख बहू, माना हम तेरे साथ हैं, लेकिन तेरी खुशी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। बहू रोते हुए ये बात सुनकर सास के गले लग जाती है। माँ जी, काश मेरे माता पिता ने भी मुझसे मेरी राय मांगी होती, मेरी खुशी पूछी होती, तो यूं मैं दूसरी बीवी बनकर नहीं बैठी होती। माँ, मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। सास बहू को गले लगा लेती है।